बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की न्याज की कहानी, यानी कि कुंडों की न्याज की कहानी, जिसे सुनकर आप सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियाँ काट कर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता था। यहाँ तक कि उसकी हालत ये थी कि दिन ब दिन उस पर कर्ज चढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना मैं दूसरे शहर जाकर मेहनत करूं, काम ढूंढूं, ताकि हमारा कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाए। उसकी बीवी ने कहा, अगर आपकी मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। बस वो शख्स वहां से दूसरे शहर की जानिब निकल गया। दूसरे शहर में उसने बहुत काम ढूंढा, लेकिन उसको काम नहीं मिला, तो उसने वही लकड़ियां काट कर गुजर बसर करना शुरू कर दिया। उसने ये चाहा कि कुछ पैसे जमा कर लूं, उसके बाद अपने वतन वापस चला जाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी रोती रहती थी, दिन रात दुआ करती रहती थी। जब उसके घर में कुछ भी ना बचा तो वो गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर के पास गई और कहा कि मैं गरीब और लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे, मैं आपके घर का काम भी करती रहूंगी, मुझे बस 2 वक्त का खाना दे दे। वजीर ने अपनी बीवी को कहा कि इसको घर में रख लो और उसको नौकरों का काम समझा दो। वो मजबूर औरत उस वजीर के घर काम करती रही और अपने शोहर के लिए दुआ मांगती रही। दिन महीनों में गुजर गए और महीने साल की तरह बढ़ते गए, लेकिन उसका शोहर अभी तक ना आया। एक दिन औरत जब रोते रोते रात को सो गई तो रात को इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में आए और वो औरत देख रही है कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, ऐ लोगों बताओ कि आज कौन सी तारीख है। इमाम के साथ जो इमाम के चाहने वाले थे उनमें से एक ने कहा कि आज 22 रजब है। इमाम ने फरमाया, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन खुलूस से दिल से नियाज दिलाए और अल्लाह से कोई दुआ मांगे तो अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करेगा। बस ये सुनना था कि औरत की आंख खुल गई, वो नींद से जाग गई। उसने जब देखा तो वो रात 22 रजब की थी और उस औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज दी और दुआ मांगी। ये अमल अभी चल ही रहा था, वो न्याज बांट ही रही थी कि वहां दूर जो उसका बेवतन शोहर था लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते एक मर्तबा कुल्हाड़ी जब उसने दरख्त पर मारी तो जैसे ही दरख्त गिरा तो उसकी जड़ों में खजाना छुपा हुआ था। वो खजाना देख कर खुश होने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, और अल्लाह का शुक्र अदा करके वो खजाना लेकर घर वापस लौट आया। अपनी बीवी को लेकर एक शानदार महल बनाया और दोनों खुश रहने लगे। फिर बीवी ने अपने शोहर को बताया कि जो अल्लाह का करम हुआ है ये इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का सदका है। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा था कि उस दिन न्याज करके अल्लाह से हमारे सदके दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी उस दिन इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज करते। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई, दूर से देखा कि एक अलीशान घर बना हुआ है। अपनी कनीजों से उसने पूछा कि ये इतना शानदार महल किसका है। कनीजों में से एक कनीज ने कहा, ऐ शहजादी, ये आपकी उस कनीज का घर है जो आपके यहाँ कुछ देर तक काम करती रही थी। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल उसने कैसे बना लिया, जाओ उसको बुला लाओ। कनीजे जाती है और उस औरत को बुलाकर ले आती है। वो औरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा वाकिया उन सबके सामने बयान कर देती है। न्याज के ख्वाब को खुलूस दिल से वजीर की बीवी को बताती है कि इमाम ने कहा था कि उस तारीख को न्याज करो, मैंने दिल से नजरो नियाज की, अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। वो वजीर की बीवी दिल ही दिल में कहने लगी कि इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना, यकीनन उसके शोहर ने कहीं से चोरी की होगी और उसके बाद ये मेरे सामने कहानियां बना रही है। वो औरत तो वहां से चली गई, लेकिन वजीर की बीवी के दिन बदलने लगे।
अचानक से नायब वजीर, जो वजीर से हसद रखता था, उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूरा हिसाब मांगा। वजीर जब हिसाब देने लगा तो हिसाब सही से नहीं दे पाया। नायब वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना कि ये आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। बस ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और बादशाह ने उस वजीर को निकाल दिया और कहा कि अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ अपने लिए और काम ढूंढ लो। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जा ही रहा था तो रास्ते में दोनों को भूख लग गई। उन्होंने तरबूज खरीदा, उस तरबूज को अपने रुमाल में बांध लिया ताकि किसी साहिल के किनारे जाकर खाएंगे। और उधर जो बादशाह का बेटा शिकार पर गया था, शाम हो गई मगर वो वापस नहीं आया। बादशाह बहुत परेशान था। इतने में नायब वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि उस वजीर ने जिसको आपने निकाला था, कहीं उस वजीर ने आपके शहजादे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुला लिया और कहा, जाओ उस वजीर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। अगर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाही उस वजीर को ढूंढते ढूंढते उस वजीर के पास पहुंच गए और पूछा कि शहजादा कहाँ है। तो उस वजीर ने कहा कि मुझे क्या मालूम। तो सिपाहियों ने उस वजीर को और उसकी बीवी को बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह ने जब वजीर के हाथ में रुमाल में कुछ बंधा हुआ देखा तो बादशाह ने कहा कि रुमाल में क्या है। तो वजीर ने कहा कि तरबूज है। बादशाह ने कहा कि खोलो इसको। जैसे ही उसको खोला गया तो उसमें शहजादे का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा कि इस वजीर और उसकी बीवी को कैद कर दो। सुबह इन दोनों के सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। वजीर रोता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बादशाह ने कुछ ना सुना। जब उन दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया, दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। वजीर रोते रोते कहता रहा कि अचानक से हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी ये सजा है। इतने में वजीर की बीवी रोकर कहने लगी कि बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वो कल मेरे पास आई थी। आज वो शहजादी की तरह रहती है। मैंने जब उससे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए तो उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी नजर करो और फिर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने उसकी बात को झूठा समझा और मुझे लगता है कि तभी से हमारे हालात बदल चुके हैं। तो वजीर ने कहा, ऐ बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। तुमने इमाम की बात पर शक किया। तौबा करो। और मिलकर दोनों मियाँ बीवी तौबा करने लगी और दोनों ने ये दुआ कर ली, ऐ मेरे अल्लाह, अगर हम दोनों को रिहाई मिल गई तो हम हर साल 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की न्याज करेंगे। बस दोनों ये दुआ मांग कर रो रो कर सो गए। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो अचानक उस बादशाह का बेटा यानी शहजादा घूमता फिरता अपने महल को आ पहुंचा। बादशाह शहजादे को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, तुम कहाँ थे। शहजादा कहने लगा, मैं तो शिकार पर गया था। बादशाह हैरत से पूछने लगा, फिर ये सर किसका था। जाओ जल्दी से वजीर और उसकी बीवी को बुला लाओ। वजीर और उसकी बीवी बादशाह की खिदमत में लाए गए और उन्होंने पूरा वाक़िया बादशाह को सुनाया। बादशाह ने इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना और उसने कहा, आज से हर साल मैं भी मेरी सल्तनत जहाँ जहाँ है वहाँ इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की न्याज दी जाएगी। और वजीर को वापस अपने ओहदे पर कायम कर दिया और नायब वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, ये न्याज करना 22 रजब के दिन ही करना ये ज़रूरी नहीं है। आप इस न्याज को 15 तारीख को भी कर सकते हैं, 15 रजब को भी कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को, इस कहानी को आप लोग सभी मुसलमानों तक ज़रूर पहुंचाएं और